देख सकते हो साइज का डिफरेंस, देख सकते हो आप। ये मेरा अमरूद है छोटा सा, और ये मेरी मूला है, मूला। ये बड़े बड़े निकालिए। हाँ, ओह माय गॉड, मेरी टांग जितनी बड़ी। अपने अपने बाजू करना ऐसे साइड पे, इसके साइड में बाजू रखो इसके जरा। ये तो मेरी टांग जितनी है। ले पल ले इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग अपडेट। आप देख सकते हो गाड़ी वगैरह बढ़ाई, ये बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज सुबह सुबह हम फार्म के लिए निकल चुके हैं। ठंड है और अभी बीच में हाईवे के ऊपर यहाँ पर हम रुके थे, अपने परांठे ऑर्डर कर रहे थे। ऑर्डर कर दिए, बस आने वाले होंगे, मैं और डैडी आज। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मैं आपको बहुत सारी डिटेल्ड अपडेट्स वगैरह भी दूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए यहाँ पे ठंड सी थोड़ी सी है, इट्स अ वेरी नाइस वेदर। आपको पूरे दिन की अपडेट देता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। चलो चलते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं आपकी। तो जी अब तो शाम हो गई है, हम आ गए थे सुबह, बट सुबह ठंड भी थी, और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा आलस में भी आ गया था। इधर कर लेता हूँ, इधर ठीक रहेगा। तो अभी का जो काम हो रहा है वो अभी थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ यहाँ पर फार्म के भी। अच्छी तरह से अपडेट दूंगा मैं आपको, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो चलो चलते हैं, अपडेट देते हैं। यहाँ पे हमने मिट्टी गिरी थी, और अभी यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हमने स्टेप बनाना है एक। अभी यहाँ क्या कर रहे हो अभी आप? यहाँ ना स्टेप बनेगा एक, यहाँ रैंप बनेगा सेंटर में। अच्छा, सेंटर में रैंप बनेगा और साइड्स पे स्टेप्स बनेंगे। यहाँ से क्या गाड़ी जाएगी ना सीधी अंदर। अच्छा, कांच की कार के लिए? हाँ, सीधी जाएगी अंदर। अच्छा ठीक है। पेंटर कम मिस्त्री। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 4 गज का स्टेप हो गया था ना। देखो ये, देखो मतलब बढ़ा लेना। तो यहाँ पर अभी वैसे ही अभी ट्राई करके देख रहे थे यहाँ पर कि ऐसे मिट्टी वगैरह भी गिरी थी इन्होंने। तो दूसरा जो यहाँ पे काम हो रहा है वो हो रहा है पुट्टी का। तो पुट्टी के लिए हमने यहाँ पर अभी 2 कोट पुट्टी के लग रहे हैं। अभी छतों का पुट्टी हो गई है इधर, आज अभी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, तो इससे गिला लग रहा है वो। सिर्फ छत पे हुई है, अभी नीचे नीचे उसके करने शुरू कर दिया हमने। और ये हम क्योंकि अभी गैराज में हैं, तो गैराज में एक जो नई चीज़ थी जो आपने पुरानी डिटेल्ड वीडियो में देखी होगी, वो ये नहीं थी, जो वो है ये वाली। ये हमने स्लैब्स डलवा दी हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर
हम बहुत सारा सामान हमारा स्टोर हो जाएगा। और देखो क्या है कि इस चीज़ में चाहिए भी होता है, आप इतना ज़्यादा यहाँ पर गैराज में हमने थोड़ा सा कनाडा वाला करने की कोशिश करी कि जितना ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा सामान हो या फिर हमारा ट्रैक्टर हो या फिर हमारा फार्म का सामान हो, हम सारे इस गैराज के अंदर ही रखेंगे ताकि जो हमारा रहने का एरिया है उसको हम अलग से रख सकें और वहाँ पर कुछ भी हमारा कुछ भी डर्ट वगैरह ऐसी कुछ ना आए। एटलीस्ट ट्राई तो यही रहेगी, बाकी देखते हैं अभी आगे। मैं थोड़ा सा अलग तरह से जा रहा हूँ। ये हमारा आगे जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऊपर छत की तरफ हमारे दो कोट हुए हैं। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में हम यहाँ पर अपना टॉयलेट सीट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन वगैरह आएगा और हमने फिर उसके अंदर पार्टीशन कर दी है। यहाँ पे हमारा शावर आएगा। शावर हमने बहुत बढ़िया रखा है, खुला रखा है। और यहाँ पे हम प्रॉब्ली आगे जाके कोई ना कोई और पार्टीशन इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऊपर भी हमने यहाँ पर अपनी विंडो रखी हुई है। और अगर मैं वापस आऊँ तो ये हमारी, अब आपको याद होगा हमारी जो स्टेयर्स होती थी वो सारी ईंटों की होती थी। उसके ऊपर भी हमने क्या कहूँगा, प्लस्तर हो गया। आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू से। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्लीन हो गई हैं अभी। करेंगे इसमें सारा काम। और नीचे की तरफ भी जो हमारा फ्लोर है, अभी उसमें हम कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे, टाइल्स का करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। द रीज़न फॉर दैट बीइंग इज़ थोड़ा भी इसको स्लो डाउन करना ज़रूरी हो चुका है कि वी हैव बीन ऑन दिस फ्रॉम सच अ क्वाइट टाइम कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि यार थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करना ज़रूरी हो गया था। बाकी पर इसको एटलीस्ट वर्केबल कर देंगे हम कि हमें कोई परेशानी ना आ सके। तो अभी उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे इट्स वर्केबल, क्लीन, यहाँ पे बिल्कुल हाइजीन के हिसाब से यहाँ पे पूरा प्रॉपर हो जाए। तो अभी यहाँ पर भी हमने किचन की स्लैब्स यहाँ पे बना दी थी। तो अभी हमने यहाँ पे मेकशिफ्ट अपनी किचन बनाई हुई है। साथ ही साथ प्लम्बिंग का काम यहाँ से हमारा कनेक्टेड सारा कुछ हो गया था। अभी जैसे मैंने कहा कि आजकल ये वाला स्टाइल कोई नहीं करता है। आजकल बनी जो अपनी कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, कैबिनेट्स के अंदर यहाँ पर कैबिनेट्स के ऊपर एक सिंपल एक पत्थर रख दिया जाता है जो आजकल चलता है। बट क्योंकि हमने यहाँ पर अभी मेकशिफ्ट काम करना है, अभी हमने इसको 100% उस टाइप से नहीं करना, तो हमने इसके ऊपर भी लेंटर डलवा दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो ये सिंक है और यहाँ पे ये टैप लगा दिया था अभी ये, एंड दिस इज़ ऑल इन अ वर्किंग कंडीशन। तो अभी यहाँ पे चाय बना रहे हैं, तो इसके ये सारा काम अगेन ऊपर छत हमने सारी जगह हमने पुट्टी कर दी थी यहाँ पर। और ये आ गया हमारा मेन रूम भी। अभी इस मेन रूम में क्या हुआ है कि हमने ऊपर छत पे पुट्टी कर दी, पर यहाँ पर इस दीवार पर और इस दीवार पर हमने पुट्टी नहीं करी। और हमें अनफॉर्चुनेटली ये अभी छुड़वानी पड़ेगी क्योंकि जो साथ में पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, जो हमारे खेत के साथ वाला खेत लगा लो, उन्होंने वहाँ पर अभी अपनी फसल लगाई हुई है। तो क्योंकि वहाँ पर फसल है अभी, तो हम बाहर जाकर उन दीवारों के ऊपर हम अपना सीमेंट का क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ, बट जो सीमेंट की लेयर होती है, ठीक है, हम वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो हमने सोचा कि अभी वी आर गोइंग टू वेट अंटिल जब तक उनकी फसल नहीं कटेगी। जिस दिन उनकी फसल कटेगी तब हम ये दोनों दीवारें, ये वाली भी और ये वाली भी, हम इनको बाहर से हम इनको पूरा प्रॉपर पक्का कर देंगे इसके ऊपर। और उसके बाद बाहर उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कर देंगे और फिर हम अंदर का काम करेंगे। एंड द रीज़न बीइंग कि अगर जब तक हम बाहर का नहीं करेंगे, कभी भी बारिश आई तो यहाँ पर सीलन आ सकती है, गीला हो सकता है, तो इसलिए वी हैव टू वेट फॉर दैट। और अगर बाहर जाएं यहाँ से तो ये हमारे सारे अपने इतने बड़े बड़े से यहाँ पे विंडोज़ आ गई हैं। तो ये एक हमने जो पहले विंडोज़ छोटी रखवा रहे थे और उसके बाद बड़ी कर दी थी, ये बहुत अच्छा आइडिया था क्योंकि इसकी वजह से ही अंदर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू मेक। और ये तो आपको पता ही है, ग्रैंड लुक के लिए हमने करा था एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। और यहाँ पर भी हमने ऊपर छतों की तरफ से हमने पुट्टी वगैरह कर दी है सारा, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया भी बड़ा करवा दिया था उस टाइम पर, तो इसलिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है आगे जाकर यहाँ पे झूला वगैरह रखने के लिए या फिर चेयर्स वगैरह रखने के लिए। इट्स गोइंग टू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एज वेल।
और देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं, कुछ प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे अभी कि नहीं हुई। चल रहा है, थोड़े यहाँ से निकलेगी। तो ये कितने नीचे रखवाओगे, यहाँ पे कितना स्पेस होएगा? 5-6 इंच। 5-6 इंच नीचे का एक स्टेप बनवा दोगे। ओके, तो उसके बाद एक स्टेप और आएगा, बस ये फाइनल स्टेप होएगा। ओके, बस अभी इसको प्लेन कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम स्टेप रखवा सकें। और एक जो सी द मेन रीज़न फॉर ऑल दिस वीडियोज इज़ कि आपको हम अपडेट दें, पर साथ ही साथ अगर कोई अच्छी चीज़ हमें पता लगती है देन समथिंग यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ, आपको भी पता लगे। वो चीज़ ये है कि जो ये मिक्सर होते हैं आजकल, कोई भी अगर पुट्टी का काम करे या कुछ इस टाइप का काम करे, एब्सोल्युटली वी शुड यूज़ दिस मिक्सर्स, क्योंकि इस मिक्सर से प्रॉपर्ली काम हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप हैंड से करने लगो ना, तो हैंड से इतना अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए फिर कभी उसके अंदर एयर बबल्स आ गए हैं या फिर छोटे छोटे चंक्स बन गए हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वहाँ पे इस टाइप से बेटर हो जाता है। और अगर यहाँ पे आप सीढ़ियों के देखोगे ना, अब सीढ़ियों में भी यहाँ पे हमने एक स्पेस छुड़ा दी थी, तो यहाँ पे एक स्टोर टाइप सा बन जाएगा। और इसको भी यहाँ से हमने प्लेन करवा दिया था कि अगर यहाँ पर कभी भी कुछ यहाँ पे रखना हो या फिर यहाँ पे बेड भी रखना हो या फिर चेयर रखनी हो, तो कोने में कहीं किसी के लगे ना। तो चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से अगर हम चलें तो पहले ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अनइवन सी थी, तो जब से इसको हमने ये क्लियर कर दिया है तो साफ़ सुथरी बन गई है। ये यहाँ पे बैठने का और चलने का भी मज़ा आने लग गया। ये थोड़ी सी टेढ़ी हैं, बट जब टाइल्स वगैरह लगेंगे उससे ये क्लियर हो जाएंगी। तो ये आगे अब यहाँ से जैसे ही आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड एक ऊपर का रूम बना दिया है। उसके ऊपर भी हमने छत का हो गया, ये हमारी रूम की एंट्री हो जाती है यहाँ से। और इसको हमने ऊंचा करवा दिया कि कभी पानी वगैरह बाहर से कभी अंदर ना आ पाए। अगेन हमने नीचे कभी टाइल्स अभी लगवानी है, बाद में लगवाएंगे, बट इस टाइप से ये रूम बन गया। और सीढ़ियों की तरफ से हमने यहाँ पे आधी दीवार करवा दी है। और यहाँ पे कभी ना कभी हम अपनी जो ग्लास की होती है या कुछ भी होती है, हम उसकी पार्टीशन करा लेंगे। तो ये देखो, इस रूम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हमने एक बहुत ही बड़ी, दिस इज़ लाइक आई थिंक ये 9 फुट पता नहीं 10 फुट के अप्रॉक्सीमेटली इतनी चौड़ी है। और जो ये इसकी हाइट है आई थिंक 5 फुट के अप्रॉक्सीमेटली होगी या 6 फुट के अप्रॉक्सीमेटली होगी। तो ऐसी एक विंडो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ से आपको वो रोड जा रही है, आपको पता लगता रहता है। और सेम इस टाइप की, तो बहुत ज़्यादा लिट रूम है, बहुत ज़्यादा लाइट आती रहती है। और एक ये हमने एक बहुत ज़रूरी रीज़न से रखा है कि अगर हम यहाँ पे इंजॉय करने भी आते हैं तो इवन अगर आप रूम में भी रह रहे हो तो यू शुड फील लाइक कि आपको इंजॉय कर रहे हो बाहर। आपको ऐसी फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि अंदर ही अंदर घुट के रह गए हैं या कुछ ऐसा हो गया। तो नीचे भी ऐसे ही था, और ऊपर का रूम तो हमने और ज़्यादा इस टाइप के कर दिया है कि 100% आपको ऐसा फील आनी चाहिए कि गुड है। और यहाँ पर अभी यहाँ पे काम चल रहा है, बट जैसे हमने नीचे वॉशरूम बनाया वैसे यहाँ पर भी वॉशरूम है। चलो बाहर लेके चलता हूँ। वायरिंग का काम चल रहा है अभी हमारा। तो ये देखो, सारी वायरिंग हमने करवा दी थी, सारा कुछ हो गया था। तो बाहर भी हमने बैठने का बहुत अच्छा यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर बैठ के आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा है। और साथ ही साथ अगर पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर भी अच्छा आ रहा है विद द इनफ प्राइवेसी इन प्लेस कि कोई तंग ना हो। जहाँ हम ऊपर भी सकते हैं, ये हमने सीढ़ी बनवाई थी, बट मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये स्लिप हो जाती है, तो मेरे को डर लगता है। तो देखो, शरीर तो भारी है ही है ना थोड़ा सा, तो फालतू का पंगा नहीं लेंगे अभी। तो यहाँ से एक ये छोटा सा एरिया रखवा दिया था, जिससे हमें अगर हम बाहर से देखना चाहें तो हमें दिखता रहे। तो ये भी बहुत सही है कि यहाँ से हमें हमेशा अगर कोई बैठा भी हो, हमें मेन गेट का व्यू आता रहेगा। और चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इस सारे एरिया पे हमने डैम्प प्रूफिंग कराई हुई है, तो अभी उसका काम अभी और होना है। तो ये थी हमारी विंडो।
आप देख सकते हो। और ये उसके ऊपर का हमारा शेड सा है और इसमें भी हमने लाइटिंग पूरी करवाई है। वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो ये होता है कि जो आपका एरिया है रहने का वो वेल लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ विंडोज़ ही नहीं, उसमें आपकी लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए। एक स्पेस और एक लाइटिंग कभी भी कम नहीं होती। आप ऑलवेज़ आप उसको कम, आपने सपोज़ 10 लाइटें लगवा ली, आप उसमें से 2 जला लो, 3 जला लो, 5 जला लो, 7 जला लो, जैसे आपको लगे वैसे आप कर सकते हो। बट अगर आपने लगाई ही एक है देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो मैंने हमेशा से इस टाइप से करा है कि हमेशा इट शुड बी वेल लिट। तो चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारा वॉशरूम है और इस तरफ भी हमने एरिया बना दिया है कि भाई चलो अगर कभी किसी ने बैठना है, यहाँ पे एक चेयर रखनी है तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सही एरिया है आराम से यहाँ पे आने का। और लुक एट दिस यार, व्यू है ना जो ये आपको शहर में नहीं मिलता। और आई टेल यू, इस व्यू के लिए आई नो पर्सनली कितने ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो ऐसे व्यू के लिए या ऐसी शांति में आकर और ऐसे उसको सारे को देख के अपने बिल्कुल सब कुछ छोड़ के दे वुड डाई टू बी समवेयर लाइक दिस। सो आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच सबका, जिनकी वजह से मैं ये कर सकता हूँ या हम ये कर पा रहे हैं। बट इट इज़ सो सच अ वंडरफुल प्लेस कि यहाँ पे ऐसे रहना और यहाँ पे आना और टाइम बिताना। और ये हमारा फार्म है, देखो अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी अपडेट्स मैं दूँ यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हो ये सारी लाइन जो है ये सारी गन्ने की है। फिर उसके बाद यहाँ सरसों की है, ये हमारी पक गई है सरसों। उसके बाद ये हमारे मोस्टली इस लाइन में, इस वाली लाइन में मैंगोज़ के ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर ये आ गए हैं। यहाँ पर ये बीच में आई थिंक लहसुन लगा हुआ है और साइड्स पे यहाँ पे आई थिंक प्याज लगे हुए हैं। फिर से यहाँ पर हमारे मैंगोज़ के ट्रीज़ आ गए हैं, फिर से सेम उसी टाइप से लहसुन वगैरह लगा हुआ है। आई थिंक ये पालक है शायद पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर भी ये जो आप देख रहे हो गेंदे के फूल है मैरीगोल्ड के, ये हमने घर के लिए मंगवाए थे। वहाँ पे तो नहीं चले बट यहाँ पे चल, तो वहाँ पर भी गए बट इतने ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि वहाँ गमले में थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पॉलिनेशन के लिए यू हैव टू हैव सम जो ये अपने होते हैं ना फूल वाले पौधे, क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियाँ वगैरह आती हैं, मक्खियाँ आती हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। दैट वाज द मेन रीज़न फॉर दैट। बट लुक एट द ब्यूटी यार, यहाँ पे इतना प्यारा सुंदर लग रहा है यहाँ पे सारा कुछ। लहसुन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है अभी इस चीज़ में और प्याज भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आगे बीच में अलग अलग पेड़ हमारे थोड़े से डिफरेंट शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बीच में आपके अमरूद के पेड़ भी हैं, आपके मैंगो के भी हैं, आपके और सारे भी हैं, वो लास्ट लाइन है। और साथ ही साथ वहाँ पर हमारी बीच में अभी मूली भी है थोड़ी सी उस तरफ, थोड़ी सी हमारी कॉलीफ्लावर्स भी हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी दोनों सारी हैं, फूल गोभी है यहाँ पर। पीछे की तरफ आई थिंक भिंडी भी लगी हुई है कहीं पर, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप का करा हुआ है और गोल हमारा हमेशा से यही है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके हम ऑर्गेनिक रखेंगे। और व्हेन आई से जितना ज़्यादा हो सके, इसका मतलब ये होता है कि यू डोंट हैव टू यूज़ पेस्टिसाइड्स यहाँ पर इतने ज़्यादा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप अगर बार बार अपना यूज़ पेस्टिसाइड्स का करोगे देन जो वो केमिकल्स हैं वो आपके खाने में आते हैं। एंड ये इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है बट द गोल हियर इज़ कि जितना हो सके उतना अच्छा खाया जाए यहाँ से। तो अभी हम सीख भी रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख सकते हो हमने उधर कोने में उस लाइन में और उस लाइन में सफ़ेदे के पेड़ लगाए हुए हैं, यूकेलिप्टस अगर नहीं पता किसी को, और थोड़े से यहाँ पर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे वो देखो हमारे इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं, हमारा ट्रैक्टर भी बाहर है। वो आ गई हमारी हट, वो आपको मैंने उसका पहले भी आपको टूर दिया हुआ है। ओके, तो बैक टू ये क्या करा हुआ है हमने, इसको हम अभी थोड़ा सा आगे भी करेंगे। जो ये चीज़ है थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या करा हुआ है। देखो, तो
करा क्या था यहाँ पर हमने, पहले तो हमारी जो आप देख सकते हो जो वो थी, सॉरी जूम आउट हो गया वहाँ पे हमने सोलर लाइट लगाई थी, वो अभी चलती है, उसका काम आता है, वो बढ़िया चलती है वो। बट हमारे पास जब हमने ये वाली फेंस का लगवाई थी तब हमने बहुत सारे बांस मंगवा लिए थे, क्योंकि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इतने बांस चाहिए आपको, तो बांस बहुत ज़्यादा बच गए। तो उसकी वजह से हमने क्या करा कि अब क्या करें इसका, तो गोल हमने ऐसा कुछ बनाया था कि इसको हम थोड़ा सा ड्राइववे टाइप बना लेंगे कि यहाँ पर इसके बीच में से हमारी कार निकले और ये एक शेड सी बन जाए, जिससे यू नो इट लुक्स नाइस। आप अगर इस टाइप से करवा लेते हो तो उसी की वजह से हमने वहाँ पर वो बनाया था। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि हमने जैसे जैसे इसके अंदर यहाँ पे बांस रखे बड़े बड़े, तो ये हो गया भारी। अब भी हमने इसको पिछली बार, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी या उससे पिछली वाली वीडियो, उसके अंदर भी यहाँ पर बांस की वजह से हम ये गिरने लगा था, तो हमने इसको दोबारा से ऊपर बना दिया। बट गोल हमारा अब ये रहेगा, अगर इसको हमने कभी आगे कंटिन्यू कराया इस वाले प्रोजेक्ट को या नहीं निकाले ये, कि जो हमारे ये बांस होंगे, ये जो खड़े बांस हैं, तो इनका हम लोहे से फ्रेम बना देंगे और लोहे का फ्रेम बना के उसके ऊपर हम बांस रख देंगे, जिससे ये इतना मजबूत रहेगा कि वो टूटेगा नहीं बांस के वेट से। तो होपफुली देखेंगे अगर ये होगा कि नहीं होगा। तो यू नो आज सुबह ही डैड बोल रहे थे या कल भी बोल रहे थे, हर रोज ही बोल रहे थे वो, कि इंजॉय द जर्नी एज दैट इज़ योर मेन गोल। सक्सेस जो है वो तो मिल ही जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, बट यू हैव टू एंजॉय द जर्नी इस चीज़ में। चलो एनीवेज, तो यहाँ पर अभी देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे गन्ने की कटाई हो रही है, तो ये सारा काम यहाँ पे चल रहा है और इस तरफ भी गन्ने की कटाई वगैरह हो रही है, देखो यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, यहाँ पे आके यही मज़ा आता है, यू नो यही इंजॉयमेंट है। कोई हमने वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दिस कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे या इसको हम महल बना देंगे, बट यू नो इंजॉयमेंट ही यही है कि आप आ सकते हो, आप सिटी की हसल बसल छोड़ के आ सकते हो यहाँ पर, यू नो और इंजॉय कर सकते हो। दैट इज़ द फार्म। चलो ये तो हो गया हमारा फार्म का अपडेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। नीचे चलते हैं और मैं थोड़ा सा फार्म के बीच में से घूमता हूँ, एटलीस्ट एक राउंड लेते हैं और थोड़ा आपको वहाँ के भी अपडेट्स देता हूँ मैं। ये देखो यार, ये फनी है थोड़ी सी, तो चलो इट्स ओके जो भी है। मेरे को ठंड लगती है यार। तो ये भी एक हमारा बाहर का वॉशरूम है और हमने क्या करा है कि अब यहाँ पे इसके लिए, पहले यहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे घास होती थी, तो हमने वो सारी क्लियर करवा दी है और वो क्लियर करवाने के बाद हमने यहाँ पर अभी इसमें मिट्टी डलवा दी है और बाद में हम इसको प्रॉब्ली टाइल्स वगैरह लगवा देंगे ताकि ये चलने के लिए प्रॉपरली साइड्स पे हो जाए। यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं। चलो ये देख रहे हो आप, ये वाली चीज़, ये चीज़ तब तक हम नहीं करेंगे जब तक इसके बैक साइड पे हम वाटर प्रूफिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वाटर प्रूफिंग नहीं होगी, कभी भी यहाँ पर बारिश होगी तो हमेशा प्रॉब्लम ऐसे सी रहेगी कि यहाँ पे सिलन आएगी। तो हमने वाटर प्रूफिंग करवाएंगे तब उसके बाद होगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, सच अ ब्यूटीफुल है ना, सरसों ऐसे बीच में चलना, इसके थोड़ा सिनेमैटिक लेके चलते हैं, देखते हैं। हमारे पेड़, अब बताओ यार आप, ये जो एरिया है, लेट्स से आई गो इन हियर, ये कौन से शहर में आपको मिल सकता है? कैन यू कम टू समथिंग लाइक दिस एंड एंजॉय? नहीं हो सकता यार, यही तो मज़ा है असली। तो ये आ गए हम यहाँ पर और ये हमारे लगे हुए हैं प्याज। देखो आपको प्याज भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। अब ये ऑर्गेनिक जो सब्जी है, ये ऑर्गेनिक सब्जी आपको कैसे, आप, हमें पता है कि ऑर्गेनिक है यहाँ पर,
हमें पता है कि इसमें कुछ नहीं है। ये विश्वास आप कैसे कर सकते हो कहीं पर भी? अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, बट बड़ी बड़ी कंपनीज जो कहती हैं कि ऑर्गेनिक है, यू आर टेकिंग द वर्ड ऑफ माउथ फॉर इट। तो इसलिए जो ये चीज़ आ जाती है, आप खुद जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज़ द ट्रू ना, वही असली सच्चाई है। और यही हमें पता है कि इससे ऑर्गेनिक, इससे साफ़ सुथरी चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती है। चलो यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, हमने सारा, ये लहसुन है, ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे आम के पेड़ हैं। तो यहाँ चलते हैं। ये देखो, बताओ ये क्या है? कैन समवन टेल मी क्या है ये? कमेंट्स में बताओ। चलो ये सारी चीज़ कमेंट्स में बताओ आप मेरे को, ये किस चीज़ के पौधे हैं। चलो यहाँ से, मेरे को ये भी नहीं पता कि आगे से रास्ता है कि नहीं है, बट चलो यहाँ देखते हैं। है भाई, है, यहाँ से निकल जाएंगे हम। ये देखो, चने तक लगाए हुए हैं, आप मानोगे? यहाँ पे चने भी हैं। देखो ये पेड़ कितने प्यारे प्यारे हो गए हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब जो आम यहाँ से आएंगे, क्या वो आम इतने ज़्यादा होंगे कि हम उसको बेच सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं हो सकते इतने ज़्यादा आम। हम क्या करते हैं, हम अपने नेबर्स को दे दिया, अपने रिलेटिव्स को दे दिया, अपने खुद खा लिए, और इसी में मज़ा है यार, यही मज़ा है, ठीक है ना? बट ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक है ना? तो आगे चलते हैं यहाँ से। मैं यूजुअली नहीं आता हूँ यहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर, वो इसलिए नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है, बट यूजुअली मैं इतना ज़्यादा टायर्ड होता हूँ कि मैं आ ही नहीं पाता हूँ। ये मूली देखो, मूलियाँ तो आपको बहुत बार दिखाई भी हुई हैं, कैसे बाहर निकलती हैं, देख सकते हो आप। देखना कैसे निकली हुई है मूली बाहर। यहाँ से देखो, अब आगे आ जाओ। ये देखो, क्या ये गोभी का फूल ऐसे ही बनते हैं? मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी बनते हुए नहीं देखे, बट आई नो कि आगे जाके वो है। वो देख रहे हो आप मूलियाँ, देख सकते हो आप उसको देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो बिग है ना, वो देखो कितनी, कैसे बड़ी बड़ी मूलियाँ बाहर आई हुई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं आगे, है ना? हो सकता है इसमें से खराब भी हो गई हों, क्यों, और हो भी सकती हैं खराब। यही असली बात है कि यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो द रीज़न लोग क्यों नहीं करते, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कीड़ा आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑन दिस, है ना? तो हो सकता है इसमें से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ख़राब भी हो, बट एटलीस्ट जो सही होगा वो हमें पता है बहुत सही होगा। और हम ट्राई पूरा करते हैं कि नीम ऑयल वगैरह यहाँ पे हम इसको छिड़काव करते रहें, और उसका रीज़न यही रहता है कि ऑर्गेनिक रखना है। ये देखो पत्ता गोभी, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे पत्ता गोभी हमारी, और ये मूलियाँ तो हमारी ख़राब ही होंगी दोबारा से, आई थिंक। देखना यार, इतनी बड़ी मूली। चलो वहाँ जाके देखते हैं एक बार, इसको निकालने की ट्राई करें। ओह माय गॉड, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये कितनी बड़ी है। मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ओहो, रुक जाओ, दूसरे हैंड से इसको टूटेंगी। ओह माय गॉड, देख सकते हो आप मूली, ये कम से कम भी 4 से 5 किलो की मूली होगी है। इट इज़ वेरी हैवी। वाओ, चलो अब मूली के परोंठे खाएंगे। आई थिंक घर पे सारे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमें, मेरे मूली के परोंठे बहुत पसंद है मुझे। हाँ बट चलो, अच्छा हमने उस तरफ जाना था, है ना? हमें एक बार यहाँ से क्रॉस कर, लेट्स गो ओवर दैट साइड।
टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता ये मूलियाँ ऐसी कैसी हुई हैं. मे बी आई थिंक मेरा गैस है ये, हमने इस ज़मीन को कुछ भी इसमें नहीं ग्रो करा. आई थिंक जो लैंड है उसने अपने आप को रिकवर भी करा बीच में, और दैट्स वाई यहाँ पे बेटर ग्रोथ है अभी. मेरी ये वर्किंग थ्योरी है. चलो यहाँ से आगे चलते हैं. ओह वाह, ये देखो अमरूद, कितना प्यारा. ये अमरूद के ही पेड़ हैं यहाँ पर. तो मैंने अमरूद भी तोड़ लिया. ये टूटता नहीं है आराम से, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बंद करना पड़ा था. तो चलो अब मूली नहीं, मूला लेके चलते हैं आगे. तो यहाँ से आगे चलें अगर. ओ ये अमरूद अगर कोई जानना चाहे कि क्यों तोड़ा मैंने, अभी ये कच्चा भी है, जो मैंने सुना हुआ है वो यही है कि फर्स्ट ईयर में आप इनकी प्रोडक्शन नहीं लेते हो, तो इसलिए मैंने तोड़ लिया. देख सकते हो साइज का डिफरेंस, देख सकते हो आप. ये मेरा अमरूद है छोटा सा, और ये मेरी मूला है, मूला. तो यहाँ से हम आगे चलते हैं. वहाँ पे तो गिला हुआ है यार, तो यहीं से बीच में से जाना पड़ेगा. और ये देख सकते हो आप कैसे ग्रोथ आ रही है, छोटे छोटे. ये क्या है? ये भी अमरूद ही लग रहा है, पता नहीं यार. चलो चलें. तो ग्रोथ तो अभी ठीक है, ग्रोथ इज़ फाइन आई थिंक. बस अब मैं सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा एक बार, तो देखते हैं. ये लो. हमारी को 5 किलो की तो होगी है. आराम से हमने मोटी मोटी ले लो. लो ये भी ले लो. अच्छा अमरूद तो चलो मैंने निकाल दिया वैसे ही मैं कहा. तो ये है हमारा फार्म, ये है हमारा ट्रैक्टर, ये है हमारा फार्म हाउस. आई होप आपको ये सारी अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी. आई रियली होप कि आप अभी हमें थोड़ा सा गाइड करो अगर कहीं पे हम मिस कर रहे हैं कोई चीज़ या कुछ चीज़ बेटर हो सकती है. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिए. It really gives us that boost and confidence to continue making these videos. Thank you so much for watching. You have a wonderful day. Thank you.